देखिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 प्रथम शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज अ स्क्वायर। आपको शो करना है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स क्या कर रहे हैं बाइसेक्ट। मान लेता हूं ये स्क्वायर की शेप बनाना जिसके डायगोनल्स इक्वल भी हैं बाइसेक्ट भी कर रहे हैं और वो भी 90 डिग्री पर कर रहे हैं। बेटा बाइसेक्ट के लिए मैं ये यहाँ पर शो कर देता हूँ। सही बच्चे समझ गए? अब लिखना बंद कीजिए, अब समझना चालू कीजिए। अच्छा तो मैं गिवन लिख रहा हूँ, लिख लो, चलो कोई नहीं। गिवन में क्या क्या है बताते भी जाना, लेकिन साथ में थोड़ा। गिवन में क्या क्या है? डायगोनल्स आर, बेटा यहाँ से पकड़ा दो एक करके। डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, पहले इक्वल वाली चीज लिखो। AC इक्वल टू AB, AO मत बोलो बेटा, AC पूरा आएगा डायगोनल। बाइसेक्ट ईच अदर, OA इक्वल टू OC, OB equal to OD at right angles, angle AOB angle BOC angle COD is equal to angle कितना? मैंने चारों ही लिख दिए हैं, अच्छे लग रहे हैं कि चारों। हाँ 90 बनाई नहीं है यहाँ पे चारों, वो एक बात अलग है, लेकिन 90 है सारे। क्या प्रूफ करना है? ABCD is a square। बहुत बढ़िया, ABCD is a square, ये हमें प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। चलिए अब लिखना बंद करेंगे, लेकिन क्योंकि अब समझने की बारी आ चुकी है। टारगेट सेट करते हैं बेटा पहले अनिर्बाण है ना। अरे दिव्यांशु, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज याद करें या उनको प्रूफ करने के लिए आ रहे हैं। अगर एक पैरेललोग्राम पहले हम प्रूफ कर लें और उस पैरेललोग्राम के अंदर एक एंगल 90 प्रूव कर लें तो क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल और स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होती है, बस एक दो प्रॉपर्टी को छोड़कर। अगर जैसे ही रेक्टेंगल की सारी साइड बराबर हो जाए तो वो स्क्वायर बन जाता है, क्योंकि रेक्टेंगल की सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल होती है और स्क्वायर की बाकी रेक्टेंगल में सारे एंगल या 90 होते हैं, स्क्वायर में भी होता है अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, वो सब होता है। तो पहले मैं इसे पैरेललोग्राम करूंगा, पैरेललोग्राम के बाद इसमें एक एंगल 90 लाऊंगा, रेक्टेंगल बन जाएगा, और रेक्टेंगल के बाद इसमें सारी साइड्स को इक्वल प्रूव करके उसको क्या बना दूंगा? स्क्वायर। समझ में आ गया कैसे करते हैं? कैसे सोचते हैं, कहां से कहां पहुंचना है, सीधे स्क्वायर तक नहीं पहुंच सकते आप। चलो अब पहला टास्क पूरा करते हैं अपना। पैरेललोग्राम, ये अभी क्वाड्रिलेटरल है सिर्फ मेरे पास। पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए प्रक्रिया पहली कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल भी हो जाए और पैरेलल भी हो जाए तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। बेटा जब मैंने कहा इसको इक्वल करने के लिए आपको बताए थे कौन से ट्राइंगल लेते हैं हमेशा? अपोजिट वाले, कहा था। जब भी इनमें ही लगाएंगे इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। ध्यान से देखें पहले, अब लिखना तो बिल्कुल ही बंद करते हैं, आप समझ लें पहले। OA is equal to OC, OB is equal to OD। कैसे? दोनों के लिए एक ही ब्रैकेट। एंगल AOB is equal to एंगल COD, बोथ आर 90, और वर्टिकली भी आपका बिल्कुल सही था, 90 ले लिया, या वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ऐसा है तो ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD बाय Stark's rule। साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। और अगर ऐसा है तो AB इज इक्वल टू CD बाय CBCD। अपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगी। टिक लगा देता हूं एक छोटा सा, ABCD के इक्वल है। एंड एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD। ध्यान से देखें, OAB ये वाला एंगल OCD इसके इक्वल होगा CPCT। उल्टा सीधा ना बोले, कॉन्ग्रुएंसी करिए। CP ऑल्टरनेट इंटीरियर तो जब लगेगा जब ये लाइन इसके पैरेलल होगी। है कि करनी है? करनी है। क्यों लगा रहे हैं आप ऑल्टरनेट? CPCT। लेकिन बट these are alternative
अब ये दिखने में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, एंड अगर ये इक्वल है तो लाइंस आर पैरेलल। तो आप इस बात को लिखेंगे बट दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और हम जानते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल So है, AB parallel CD. देयरफॉर AB पैरेलल टू आगे बढ़ते हैं। अगर AB CD के इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल है और अपोजिट साइड पैरेलल भी है, सो AB CD समझ में आया? Yes sir. तो बेटा देखा कितना आसान था पैरेललोग्राम बनाना। पहले हर किसी क्वेश्चन में ये बनाना सीखे पाल साहब, क्योंकि पैरेललोग्राम मोस्टली सब में आपको बनाना पड़ेगा, उसी से आप आगे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला है। दूसरा टास्क कभी पूरा करेंगे, बाद में लिखना। अब पैरेललोग्राम के बाद मुझे इसमें एक एंगल क्या लाना है गौतम? 90, तभी तो रेक्टेंगल बनेगा। 90 कहाँ पे लाना है? यहाँ पर। ठीक, याद कीजिए कल ही बताया है, जब यहाँ पर 90 लाना होता है तो कौन से दो ट्राइंगल लेंगे? ABD। ओ तो कोई ना बोले प्लीज। ABD बड़ा वाला, और इधर से ACD। मैंने कल भी बताया, इवन कल दो काट के भी फिगर बाहर निकाले थे। याद नहीं है तो आपकी गलती है। ABD ये वाला और ABC ये वाला, हमेशा इनको ही लेना जब यहाँ 90 करना हो। सुने नाउ, ट्राइंगल्स के नाम बताइए। ट्राइंगल ABD, ABC. ट्राइंगल ABC, कुछ भी लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता। ACD BC है, कुछ भी लिखो, बस आगे सुनो। लेकिन AB इज इक्वल टू, बहुत बढ़िया, कॉमन, ध्यान से देखें इधर। दूसरा एक आपका हो जाएगा AD BC के इक्वल है क्या? Yes. हाँ, Parallelogram. AC BD के, AC इज इक्वल टू, देखना बेटा, AB आ गया, इधर से BD आ गया, और इसमें एक हम क्या AD लगा equal सकते हैं? BC. AD BC के इक्वल कहाँ है? Sir parallelogram है तो opposite sides of it. हाँ, अब है, लगा सकते हैं। सही कह रहा है वो भाई। पहले ये क्वाड्रिलेटरल था, लेकिन हमने ये पैरेललोग्राम कर दिया ना, तो पैरेललोग्राम होते ही अब ये वाली साइड इसके इक्वल। बिल्कुल सही कह रहा है। मैं भी ढूंढ रहा था कि कहाँ दिया है, वरना फिर मैं इसमें पता है दूसरी चीज लगाता, इस एंगल को इसके इक्वल करता CPCD से, और फिर वहां से सास लगा लेता। अभी ट्रिपल एस लग जाएगी, बट गुड। एंड बेटा साइड ही लूंगा मैं, AD इज इक्वल टू BC। तो ये दूसरा तरीका था मेरा वाला, ये दूसरा है। AD BC के इक्वल कैसे है? किसी बच्चे को ऐसा जो दूसरा तरीका समझ में नहीं आया? अभी क्या कह रहे थे आप? कोई ऐसा है? अगर नहीं आया तो एक बार और सुन लो। मैंने अभी इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या किया है? AOB और इसको। तो बेटा अगर ऐसा है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा CPCT से। तो देखो AB ये एंगल, अच्छा लेकिन इसमें, हाँ सही है, लग जाएगा। अच्छा पर ये मैंने इसमें लगाया ना, ये मैंने इसमें लगाया, बच्चों नहीं लगेगा, सॉरी एंगल वाला नहीं लगेगा, क्योंकि ट्राइंगल तो मैंने ये वाले ले रखे, तो ये एंगल आना चाहिए था, सॉरी ये वाला लगेगा नहीं। सही है, बहुत बढ़िया। इसमें कौन सा लगेगा? एक ही लगेगा, साइड वाला ही लगेगा। कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है इशू। AD BC के इक्वल, क्यों? अपोजिट साइड है। तो बच्चों क्या बोलूंगा? देयरफॉर ट्राइंगल, नाम सही से लेना, ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू एरिया ACB, वो ठीक है, BAC कैसे? SSS रूल। बेटा ट्रिपल एस से दोनों ट्राइंगल्स क्या है? अब लिखना तो मुझे और भी है, लेकिन जगह नहीं है, तो पहले आप लिख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए आपसे क्या बोल रहा है, आपने क्या कर लिया बेटा? ABD ये वाला ट्राइंगल जो है वो इस वाले ट्राइंगल के आपने कॉन्ग्रुएंट कर लिया। तो बच्चों ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे? समझना, ABD में तो ये आ रहा है पूरा बड़ा, इधर से ABC में ये आ रहा है बड़ा, तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। बच्चों एंगल A और एंगल B दोनों का सम कितना होगा? कोइंटीरियर से, क्योंकि अब तो ये पैरेलल हो चुकी है और ये कोइंटीरियर लग जाएगा, ट्रांसवर्सल है, समझ लो। एंगल B को एंगल A में रिप्लेस कर दूं? यस सर। क्योंकि ऊपर इक्वल प्रूफ कर लिया है। एंगल A और एंगल A कितना?
ट्वाइस ऑफ एंगल ए और 2 से ये कट गया 90 तो बच्चों समझना अभी अभी एक चीज और रह गई है स्क्वायर ये पैरेललोग्राम हो गया यस सर एक एंगल 90 हो गया तो ये रेक्टेंगल बन गया सब कुछ हो गया अब बेटा अगर ऐसा है सो ABC ABCD इज अ रेक्टेंगल समझना मेरी बात को अभी कुछ पार्ट रह गया रेक्टेंगल अगर ये रेक्टेंगल है तो इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल AB किसके इक्वल है CD और BC किसके इक्वल है AD इसको फर्स्ट इसको सेकंड अब इसमें कुछ बच्चे जो होंगे ये यहाँ पर भी आप लोग भी सोच रहे होंगे सर ये तो आप पहले भी लिख सकते थे जब आपने इसे पैरेललोग्राम कर लिया था सही कह रहा हूं मैं पैरेललोग्राम में भी तो अपोजिट इक्वल थी हाँ हाँ इक्वल थी मुझे पता है लेकिन 90 लाना भी जरूरी था क्योंकि भाई 90 के बिना फिर वो स्क्वायर नहीं बन पाता फिर तो रोम्बस रह जाता ना Yes, इसी sir. तो ये पार्ट मैंने बेटा 90 के लिए किया हाँ अपोजिट साइड इक्वल है अब एक मिनट और बस एक बात और उस दिन भी मैंने सिखाई थी कि जब इन दोनों एडजेसेंट को साइड्स को लाना होता है इक्वल तो कौन से ट्रायंगल लेते हैं एंगल AOB एडजेसेंट ट्रायंगल AOB और BOC BOC इन दोनों को लेते हैं तो बेटा वो रूल सारे काम आएंगे आप बहुत ध्यान से सुनिएगा अब मैं यहाँ से लिखूंगा जगह तो नहीं है चलो बोलो किस ट्रायंगल में इन AOB देखिए अब इन दोनों में OB is equals to OB कॉमन एंगल AOB OA is equals to OC एंगल AOB is equals to एंगल BOC कितना दोनों 90 की वजह से इक्वल होंगे नीचे वाले पार्ट की जरूरत नहीं है इसे हटा दो और अगर ऐसा है साइड एंगल साइड therefore triangle AOB is equal congruent to triangle BOC किससे रूल SS रूल और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो AB is equals to BC जिसको मैं क्या डाल दूंगा इक्वेशन 3 उस दिन मैंने आपको एक x वाला तरीका बताया Yes, था sir. कि ये x है तो ये भी होगी यहाँ से समझा Yes, बेटा sir. लेकिन अब दोबारा समझने की जरूरत है नो सर फ्रॉम इक्वेशन 1 2 2 एंड and 3 3 फिर भी एक बार बोल देता हूँ सिर्फ AB BC के CD के इक्वल है और ये इसके इक्वल है अब अगर ये इसके इक्वल आपने कर दी है AB BC के तो बेटा ये दोनों थी तो ये भी इसके हो गई और क्योंकि ये इसके थी तो ये भी इसके हो गई मतलब ऑल ओवर सारी साइड्स इक्वल हो गई लेकिन इस बात को लिखते कैसे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 1 2 and 3 1 2 एंड 3 तीनों इक्वेशन से मैं लिख सकता हूँ AB is equals to BC CD equal to A और स्टूडेंट्स अगर किसी रेक्टेंगल की चारों साइड इक्वल हो गई तो वो स्क्वायर है बस लास्ट में एक लाइन लिख देना हेंस इट इज अ स्क्वायर हेंस ABCD इज अ स्क्वायर बस प्रूफ हो गया लास्ट में एक लाइन लिख देना ABCD इज अ स्क्वायर खत्म